मर्तबे सबसे निराले मेरे सरकार के हैं और फर्श ता अर्श उजाले मेरे सरकार के हैं। फर्श ता अर्श उजाले मेरे सरकार के हैं और उतने दुनिया में किसी और पैगंबर के नहीं जिस कदर चाहने वाले मेरे सरकार के। मजहब इस्लाम, आखिर मजहब इस्लाम में ऐसा क्या है जो अल्लाह ने इसे अपना प्यारा मजहब कहा? ऐसी क्या खूबी है कि अल्लाह ने इसको आला कहा, अल्लाह ने इस मजहब को अपना महबूब कहा? ये वही मजहब है जिसमें आदम की आदमियत है, ये वही मजहब है जिसमें नूह की नजाफत है, ये वही मजहब है जिसमें इब्राहीम की खुल्लत है, ये वही मजहब है जो इस्माइल का ईसार है, ये वही मजहब इस्लाम है जिसमें दाऊद की गिरिया है, ये वही मजहब इस्लाम है जिसमें मूसा का जलाल है, ये वही मजहब इस्लाम है जिसमें हजरत ईसा का कमाल है, ये वही मजहब इस्लाम है जिसमें रसूल अल्लाह का ईसार है। और ऐसा ईसार है, यही वो मजहब इस्लाम है कि रसूल अल्लाह ने मैदान ताइफ में पत्थरों से ज़हूलहान हो जाना गवारा करके कि नबी की नालैन खून से तर हो गई। मजहब इस्लाम के झंडे को बुलंद करके बता दिया कि नबी के खून का कतरा कतरा कुर्बान है, वही मजहब इस्लाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। आज मजहब इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मजहब इस्लाम के मानने वालों को शक की नजर से देखा जा रहा है। अल्लाह, मजहब इस्लाम को के मानने वालों को टेररिस्ट कहा जा रहा है। मजहब इस्लाम के मानने वालों को आतंकवाद का नाम दिया जा रहा है। अरे पहले मजहब इस्लाम को समझ के तो देखो कि मजहब है कैसा, ये इस्लाम है क्या? ये वही इस्लाम है। तुम तो आज कह रहे हो कि पानी को बचाओ, तुम तो आज ऐलान कर रहे हो कि पानी की हिफाजत करो। इस्लाम वो है कि जिसने फजूल खर्ची को नाजायज कहा है। अगर एक लोटे में वजू मुकम्मल होता है तो एक लोटे से एक कतरा भी जायद गिराना ये मजहब इस्लाम इजाजत नहीं देता, इसे बेजाय शराब कहा जाता है। अरे ये वो मजहब है कि जो एक बूंद पानी बगैर एक बूंद पानी भी बहाना हराम करार दे रहा है, नाजायज करार दे रहा है, वो किसी के खून बहाने को कैसे जायज करार देगा? मजहब इस्लाम ने तहफ़्फ़ुज़ और बका के खातिर लोगों को एक किया है कि इस मजहब में दाखिल होकर यकजहती कायम करो, मोहब्बत कायम करो, ईसार का जज्बा दिल में पैदा करो। आप नमाज उठाओ, रोजा उठाओ, हज्जो ज़कात देखो, ये सब क्या है? कानून इस्लाम है। और कानून इस्लाम समझना है। आप मस्जिद में आते हैं, वहाँ अमीर गरीब का फर्क नहीं है, गोरे काले का फर्क नहीं है। पैगंबर इस्लाम ने मस्जिद में बुलाकर तुम्हारे दिलों से नफरतों को हटा दिया, कुदूरतों को मिटा दिया, मोहब्बत का दर्स सिखा दिया और तुम्हें बता दिया कि गरीब हो या अमीर एक ही सफ में खड़े हो जाओ और अल्लाह की इबादत करो, सर्व सुजूद हो जाओ। जब तुम मस्जिद में आओगे तो कोई ये ना कहेगा कि कौन गरीब है कौन अमीर है, बल्कि यही कहा जाएगा ये सब नमाजी हैं, ये अल्लाह के सब बंदे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी माशाअल्लाह। मजहब इस्लाम पे जो उंगली उठ रही है ना, इस्लाम पाकीज़ा मजहब है, मगर उंगली उठाने का मौका तुम दे रहे हो। हमने नमाजों को छोड़ दिया, जलसे करा लो, फातिहा करा लो, दरूद पढ़वा लो, सलाम पढ़वा लो, ये सब बाद में है। पहले नमाज, पहले अल्लाह की इबादत। क़यामत में पहला सवाल होगा नमाज पूरी है कि नहीं। अच्छा, कुछ भाई ऐसे हैं कि खुद तो नमाज पढ़ते हैं मगर अपने घरों की तरफ कोई तवज्जो नहीं। बीवी नमाज पढ़े कोई मतलब नहीं,
या ना पढ़े। बच्चों पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इस्लाम का कानून घर में नाफिज करो। आज जो ये हमारा माशरा बिगड़ रहा है ना, इसकी वजह यह है कि तुम इस्लाम से दूर हो गए। तालीम इस्लाम को तुमने फरामोश कर दिया है। आज कितनी बेटियां तुम्हारे घर की गैरों के साथ जाकर मुर्तद हो रही। कभी इसके अंदर तुमने गौर किया कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारे दिलों के अंदर ये है, बस है, लालच है कि जहेज हमको। इस्लाम ने जहेज के लिए नहीं कहा है। खुद रसूल पाक चाहते अपनी बेटी को क्या नहीं दे सकते थे? सोने चांदी के पहाड़ रसूल अल्लाह से कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह इजाजत हो हम आपके साथ हो जाए। क्या रसूल नहीं दे सकते थे ये जहेज? और मांगने वाले पूरा पूरा मुंह खोल के मांग रहे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तुम्हें अपनी ताकत पे भरोसा नहीं, तुम्हें अपनी किस्मत पे यकीन नहीं। अबे किस्मत पे यकीन नहीं तो किस्मत बनाने वाले पे तो यकीन कर लो। देने वाला परवरदिगारे आलम है। आज जो हमारी बेटियां जो दूर भाग रही, उसकी 2 वजह। नंबर 1 तुम्हारा मुतालबा, और नंबर 2 हमने अपनी बेटियों को बेपर्दा कर। इस्लाम की तालीम ये नहीं है। याद रखो, कयामत में हदीस पाक के अंदर आता है कि अगर किसी के 2 बाल गैर महरम ने देखे हैं तो कयामत में 2 बालों के बल उस औरत या लड़की को जहन्नम में लटकाया जाएगा। तुमने तो बिल्कुल छुट्टा खोल दिया। जाओ कॉलेज में जाओ, पढ़ो, और वहीं कॉलेज से ये सब कुछ हो रहा है। वहीं से ये तमाशेबाजियां हो रही हैं, लोगों से दोस्तियां। ये सब कहां से जायज हो गया? यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अली वक़ार में एक सहाबी आए जो नाबीना है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सामने आ गई। नबी ने फरमाया, ए आयशा अंदर जाओ, पर्दा करो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी, या रसूल अल्लाह ये तो नाबीना है। फरमाया, वो नाबीना है मगर तुम नाबीना नहीं हो। यह है इस्लाम। आज तुमने उस इस्लाम को जो है दागदार कर दिया। हमारी बेटियां गैरों के साथ जा रही हैं। वरना वो वक्त भी याद करो कि एक सच्चे मुसलमान के किरदार पर दुनिया के मज़ाहिब कुर्बान होते थे। हरकुल बादशाह के जमाना था। वो जमाना याद करो कि जब 3 लोगों को गिरफ्तार करके लाया गया था। 3 मुजाहिदे इस्लाम मैदान जंग में तीनों को गिरफ्तार करके लाया गया। जब ये तीनों गिरफ्तार होके आए, बादशाह वक्त ने कहा अपना धर्म तब्दील कर दो, अपने मजहब को तब्दील कर दो। बड़े भाई ने कहा हमारे दिलों के अंदर इस्लाम है, हमारे सीनों में नबी की मोहब्बतें लाजवाल है, हम अपने परवरदिगार पर यकीन और एतमाद करते हैं। हमारी जान तो जा सकती है मगर हमारे सीनों से इस्लाम नहीं निकल सकता। जब बादशाह ने ये सुना, तेल का कढ़ाओ, तेल गरम कर दिया। जब तेल खोलने लगा, जल्लाद को हुक्म दिया इसे तेल में डाल दो। तेल में डाल दिया गया। जरा सी देर में गोश्त अलग हो गया, हड्डियां अलग हो गई। पता चला वो शहीद हो गए। दूसरे को तेल में डाला गया। जब तीसरे का नंबर आया तो वजीर ने कहा, ए बादशाह सलामत, इसे हमारे हवाले कर दीजिए, हम 1 महीने के अंदर इसका धर्म तब्दील करा देंगे, इसे मजहब इस्लाम छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। बादशाह ने सिफारिश मान ली। उस नौजवान को वजीर घर ले आया, एक कमरा दे दिया। कमरे में ये बंदा खुदा इबादत में लग गया। ये भी तो इस्लाम का चाहने वाला था, ये भी तो इस्लाम का मानने वाला था, मगर इसका किरदार देखो। इसने नमाज के लिए नियत बांधी है, 2 रकात
रात हो गई, फिर 2 हो रही है। रात भर अल्लाह की इबादत में लगा है। वजीर ने अपनी बेटी से कहा, ए बेटी, मैं बादशाह से इस नौजवान को छोड़ा के लाया हूँ, इसका मजहब तब्दील कराना है, तू अपने दामे फरेब में गिरफ्तार कर ले, इसे ईसाई मजहब में ले आ, अगर ले आएगी हमें इनामो इकराम मिलेगा। उस बेटी ने कहा था कि अब्बा घबराओ नहीं, ये मेरे दाएं हाथ का काम है। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी बेटी के हुस्न पर जमाना फरेबता है, लोग एक झलक देखने के लिए बेकरार रहते हैं, खाली ये एक झलक देख ले, अगर इसने मेरी तरफ एक नजर भर के देख लिया, इसे मजहब ईसाइयत पर आना होगा, ये आ जाएगा, मजहब इस्लाम छोड़ देगा। उसने कहा बेहतर है। रात भर नौजवान लड़की बैठी रही, वो बंदे खुदा इबादत करता रहा। बाप ने सुबह पूछा कि बेटा क्या हुआ? कहा आज उसकी कोई इबादत की रात थी, इसलिए उसने मेरी तरफ तवज्जो न दी। दूसरा दिन आया, वही इबादत, तीसरा दिन आया, वही इबादत, हफ्ता गुजर गया, नौजवान ने मुड़ के ना देखा, महीना करीब आ गया, अब भी ना देखा। आखिरकार उस लड़की से ना रहा गया, उसने कहा ए नौजवान, मैं वो हूँ जिसका हुस्न देखने के लिए सारा शहर बेचैन रहता है, तेरी नजरों के सामने कौन सा हुस्न है कि मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है? उस नौजवान ने कहा सुन, जिसके नजरों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जलवा है, वो दुनिया के हुस्न को नहीं देखा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सबसे पहले अपनी बेटियों को इस्लाम की तालीम दो, सैयदा फातिमा का किरदार सिखाओ, राबिया बसरी की जिंदगी का मुताला कराओ। जब हमारे घर की बेटियां किरदार फातिमा पे अमल करने वाली बन जाए, तो फिर वो खुद तुमसे कहेंगी कि हमें बेपर्दगी नहीं चाहिए, बल्कि हमें इस्लाम चाहिए, पर्दा चाहिए। मेरे भाइयों, अपने हाल पर याद रखो, जब एक बंदा कयामत के दिन जहन्नम में डाला जाएगा, एक लड़की या औरत जहन्नम में जाएगी, अकेले नहीं जाएगी, अपने साथ बाप को भी लेके जाएगी, शौहर को भी लेके जाएगी, बेटे को भी लेके जाएगी, भाई को भी लेके जाएगी। कि इन लोगों को मालूम था, उसके बावजूद उन्होंने मुझको नहीं बताया। इसलिए मेरे भाई, अपने घर की खबर लो, सबसे पहले ये जरूरी। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ, ये जरूरी है। आज तुमने जहन्नम को समझा ही नहीं है। कोई ऐसा बंदा नहीं है सारी जिंदगी, कोई यहाँ पे कितने दिन रहोगे? यहाँ चंद रोजा जिंदगी। आज तुम अपने नुमूदो नुमाइश की खातिर हरामो हलाल का तमीज फरामोश कर दिया। हमारा नाम हो, हमारी इज्जत हो, हमारी शोहरत, उसकी खातिर चाहे हराम पैसा आए तो ले लो, हलाल आए तो ले लो, भाइयों का हक गसब करके ले लो, बहनों का हक मार दो, बस आना चाहिए। और उसके बाद हमारा साहब इतनी दौलत होगी, जमाने में नाम होगा। ये नाम याद रखो, मरने के बाद फौरन पहले जो मिटेगा वो तुम्हारा नाम मिटेगा, सबसे पहले तुम्हारा नाम मिटेगा। अरे जमाने का ये हाल, हर कोई चाह रहा है इमाम है, इमाम के दिल में ख्याल है मैं ऐसी इमामत करूं कि लोग कहें मेरा नाम ले। और आजकल तो इमामों के साथ सबसे ज्यादा वही इमाम है, उसी के हम गुलाम हैं। जब मस्जिद के अंदर हैं तो गुलाम। इमाम सजदा करे, आप सजदा करो, इमाम रुकू करे, आप रुकू करो, इमाम क़याम करे, आप क़याम करो। और मस्जिद से सलाम फेरा, मस्जिद से बाहर आए, इमाम साहब ऐसे, इमाम साहब वैसे, बुराइयां। ये जरूरी है। अब जिसको इमाम मान लिया तो दिल से मानो, फिर इमाम की बुराई ना सुनो। और अगर कोई तुमसे बुराई कर भी रहा है तो कह देना गीबत क्यों कर रहे हो, अगर कहना है तो इमाम को मुंह पे चल के कहो। अभी नहीं समझ में आ रहा।
ये इमामों के मर्तबे। किसी ने मुझे पैसा नहीं दिया, याद रखना, ये ना सोचना कि किसी इमाम ने मुझे रिश्वत दे दी हो कि मेरे बारे में बोलना। अभी ये इमामों की कोई औकात तुम्हारी नजर में नहीं आ रही। आओ हदीसे पाक का मुताला करो। हदीसे पाक के अंदर आता है कल मैदाने महशर जब कायम किया जाएगा, यही तुम्हारे इमाम होंगे जिनके लिए बाकायदा मिंबर लगाए जाएंगे। माशाअल्लाह, एक बार इमाम साहब की और तारीफ करें फिर आएगा। ये इमाम साहब के वफादार हैं, होना भी चाहिए। कयामत के दिन इनके लिए, इमामों के लिए मिंबर रख दिया जाएगा, और मिंबर पे जब ये बैठेंगे उस वक्त तुम्हें लगेगा कि यार मैंने इसी इमाम की पीठ पीछे बुराई की थी। अब अगर कहो तो मैं थोड़ा सा ऊपर चलूं आपको लेकर, है इजाजत? अभी ना इमाम, ना हाफिज, ना कारी, ये कुछ नहीं, नथिंग तुम्हारी नजर में। मगर कयामत के मैदान में आओ, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी। बड़े बड़े अंबिया खौफे इलाही से कांप रहे होंगे, अल्लाह जलाल के आलम में होगा। आप माँ के पास भागोगे, माँ तुमसे ज्यादा तो मुझे कोई चाहने वाला नहीं, दुनिया में तुमने मुझे इतना चाहा, खुद गीले बिस्तर पे लेटी, मुझे सूखे पे लेटाया। अम्मा हमें अल्लाह के गजब से बचा लो। माँ कहेगी मैं तो खुद गजब इलाही से कांप रही हूं। बाप से बेटा कहेगा अब्बा हमारी हर ख्वाहिश की तकमील तुमने दुनिया में की, इसीलिए हम ये कड़वा सच नहीं बोलते। देखो कड़वा सच बोलो तो लोग उठने। हाँ, कयामत का मैदान, न बाप साथ है, न माँ साथ है, न भाई, न रिश्तेदार, कोई किसी का साथ नहीं। सब अल्लाह के गजब से कांप रहे होंगे। बड़े बड़े अंबिया भी कांप रहे होंगे। बंदे जाएंगे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे नजर पड़ेगी, ए अल्लाह के नबी आप अबुल बशर हैं, आप तो तमाम इंसानियत के बाप हैं, आज हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। हजरत आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। हजरत दाऊद के पास जाएंगे, वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी। हजरत इब्राहीम के पास जाएंगे, वो भी फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी। हजरत इस्माइल कहेंगे किसी और के पास जाओ। हजरत मूसा कहेंगे किसी और के पास जाओ। हजरत ईसा पुकारेंगे कि जाओ जाओ किसी और के पास जाओ। अब गुनहगार नादिम और शर्मसार होकर अपने सरों को पटकेंगे, अपने सरों को पटकेंगे और नादिम होंगे, काश मैंने अल्लाह की बात को मान लिया होता, इहकाम इलाही पे अमल किया होता, फरमाने रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारी होती। अफसोस करेंगे उस वक्त, जब अफसोस करेंगे अचानक हर तरफ धूम मचेगी, शोर उठेगा। जब शोर उठेगा गुनाहगार सर उठा के देखेंगे, सुबहान अल्लाह, जब सर उठा के देखेंगे तो सामने से एक आवाज आएगी, रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। गुनाहगार मुड़कर देखेंगे, वही गुंबदे खजरा के मकी नजर आएंगे। रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाए हैं, आका को देखकर गुनाहगार खुश हो जाएंगे। आका इरशाद फरमाएंगे, ए प्यारो घबराओ नहीं, मैं इसी काम के लिए आज अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ करूंगा। नबी हाथ उठाएंगे और अल्लाह की बारगाह में कहेंगे, या मौला ये वही गुनहगार उम्मत है कि जिसके लिए मैंने अपने सहाबा को कुर्बान किया था। मौला ये वही गुनहगार उम्मत है जिसके लिए नवासों को निसार किया था। ए परवरदिगार, आज मेरे नवासों को जिस उम्मत के लिए कुर्बान किया था उस उम्मत की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह फरमाएगा, ए प्यारे मुस्तफा घबराओ नहीं, जरूर बख्शूंगा। चलो 100 उम्मती बख्श दिए, चलो 1000 उम्मती बख्श दिए, चलो लाख उम्मती बख्श दिए, मगर महबूब का चेहरा मुतमईन न होगा। तब अल्लाह फरमाएगा, ए प्यारे मुस्तफा अब गिनती गिन गिन कर तुम्हारी उम्मत को न बख्शूंगा, तुम्हारा चेहरा देखता जाऊंगा, उम्मत को बख्शता चला जाऊंगा। तुम बताते जाओ, मैं मग़फ़िरत फरमाता चला जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे
रिसालत मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी माशाअल्लाह। मैं उम्मत को बख्शता जाऊंगा अल्लाह अल्लाह। अब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर अनवर को सजदे में रख देंगे। उम्मत की बख्शिश हो रही है, उम्मत की बख्शिश हो रही है। अल्लाह फरमाएगा प्यारे महबूब सर उठाओ, खाली हाथ रखते जाओ, मैं बख्शिश करता जाऊं। हाथ रखते जाओ, जरा सुभान अल्लाह बोलो यार तुम लोग। कहे महबूब तुम हाथ रखते जाओ और बताते जाओ ये मेरा है, मैं बख्शूंगा। अम्मा जिसके सर पे नबी का हाथ हो, क्या कहना उसकी किस्मत का सितारा औजे सुरैया पे जगमगाता है। हदीस पाक के अंदर आता है अब गुनाहगारों की सफ़े अलग होंगी, नेक लोगों की सफ़े अलग होंगी। आज हम मस्जिदों में घुस जाते हैं नमाज पढ़ने, है ना? कुछ अच्छे भी होते, कुछ बुरे भी होते, कुछ नेक होते, कुछ पारसा होते, कुछ वाकई नमाज पढ़ने जाते हैं और कुछ ये सोच के जाते हैं चप्पल पुरानी हो गई जुमे का दिन। हाँ भाई, हर तरह के लोग हैं, मगर किसी पेशानी में नहीं लिखा कि ये चोर है, किसी के माथे में नहीं लिखा कि ये हरामकारी करने वाला है। सब मस्जिद में खड़े हैं, जो देख रहा सब कह रहा नमाजी है। मगर सुनो, क़यामत के दिन अल्लाह इरशाद फरमाएगा बमतज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमो आज अपनी सफलक बनाओ। फरमाया जाएगा मुजरिमों आज अपनी सफ अलग बनाओ। अब मुजरिमों की सफ अलग है, नेकों की सफ अलग है। एक तरफ गौसे आजम है, गरीब नवाज है, मखदूम साबिर कलियरी है, महबूबे इलाही है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, नसीरुद्दीन चिराग देलवी है, मखदूम की चौचा है, आला हजरत है, मुफ्ती आजम है, देवा के वारिस हैं। तमाम अल्लाह के औलिया एक लाइन में खड़े, सहाबा भी। दूसरी लाइन में कौन है? दूसरी लाइन में कौन है? गुनाहगार है, मुजरिम है, खताकार है, शर्म से सर झुके हैं, हाथ बने हैं। अब अल्लाह ताला फरमाएगा महबूब बताते जाओ, मैं बख्शता जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नबी अपना दस्ते करम रख रहे हैं, एक सर पे रखा, मौला ये मेरा है। इधर ध्यान दो, नबी ने हाथ रखा, कहा मौला ये मेरा है। अल्लाह ने कहा बख्शा, हाथ रखा, ये मेरा, बख्श दिया, ये मेरा, बख्श दिया, ये मेरा। हाथ रखते जा रहे हैं, अल्लाह फरमाता जा रहा है बख्श दिया, बख्श दिया, बख्श दिया। यहाँ हाथ रख रहे हैं, वहां बख्शा जा रहा है। ऐसा मंजर जब ये नेक लोग देखेंगे, अपनी सफ छोड़कर गुनाहगारों में शामिल हो जाएंगे, गुनाहगारों की सफ में आ जाएंगे। अरे उसी मंजर को मुजद्दिद दीनो मिल्लत ने फरमाया है कि क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा तुम्हारी है शफ़ाअत, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, TTS कमेटी। अरे तुम अपने किस्मत से नाज करो, अल्लाह ने तुम्हें क्या बनाया है, मजहब इस्लाम का दाखिला दिया है। अब चलिए वहाँ बख्शिश हो गई, अल्लाह फरमाएगा जाओ जन्नत में जाओ। नबी अपनी उम्मत को लेके जन्नत में दाखिल होंगे। जब जन्नत में जाएंगे एक तायराना नजर डाल के अल्लाह की बारगाह में कहेंगे ए परवरदिगार अभी मेरी पूरी उम्मत नहीं आई है। अल्लाह फरमाएगा प्यारे मुस्तफा मैंने मना कब किया है, जो तुम्हारे चाहने वालों के चाहने वाले हैं उन्हें भी भेज कर बोला लो। अब नबी फरमाएंगे हमारी उम्मत के उलमा आए, हमारी उम्मत के मुदर्रिसीन आए, उम्मत के मुहक्किकीन आए, उम्मत के जो है जो इमाम आए, उम्मत के कारी आए, उम्मत के हाफिज आए, उम्मत के आलिम, सबको इकट्ठा किया जाएगा। और नबी फरमाएंगे कि जाओ जहन्नम की तरफ देखो, अगर कोई तुम्हारा चाहने वाला जिसने तुम्हें एक लोटा पानी दिया हो, जिसने तुम्हें जिंदगी में एक निवाला खिलाया हो, अगर किसी ने कोई भी सुलूक किया है जहन्नम में जल रहा है तो निकाल के ले आओ। उस वक्त ये तुम्हारा इमाम भी जहन्नम के करीब जाएगा, हाफिज कुरान भी जाएगा, पता चला आलिम दीन भी जाएगा, मुफ्ती भी जाएंगे, वली भी जाएंगे। तो जहन्नम पुकार के कहेगी ऐ मौला इन्हें मुझसे दूर कर दे, क्योंकि इनके ईमान की ठंडक से जहन्नम की याद बुझ रही है। अल्लाह अल्लाह, मगर ये देखेंगे कि अगर किसी ने
की है, इमामों की, हाफिजों की, आलिमों की, कारियों की, अल्लाह के नेक चाहने वाले नेक बंदों की है, तो वो जहन्नम में जल रहे होंगे, तो उन्हें जहन्नम से निकाल के ये लोग जन्नत में लेके जाएंगे। तब तुम्हें अपने इमामों की कद्र मालूम होगी, हाफिजों की कद्र मालूम होगी। बहरहाल मेरा मकसद ये है, दीन को पहचानो, दीन के उसूलों पे चलो। अल्लाह ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। मजहब इस्लाम के आने के बाद भी अगर तुम वैसे ही के वैसे ही, तो किस काम का? जब नबी तशरीफ नहीं लाए थे, जुल्म का बदला जुल्म से लिया जाता था। जब नबी ना आए थे तो माँ बहन बेटियों की इज्जत और आबरू का कोई ख्याल नहीं रखता था। जब नबी नहीं आए थे तो बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था। जब नबी नहीं आए थे तो शराब को आम कर दिया गया था। जब नबी नहीं आए थे जुआ आम था। जब नबी नहीं आए थे तो माँ बहनों की असमत जरी की जाती थी। जब नबी नहीं आए थे बेवाओं पर जुल्म होता था। नबी नहीं आए थे यतीमों को ठोकरों में मारा जाता था। मगर जब अल्लाह ने चाहा कि मजहब इस्लाम को मुकम्मल किया जाए, तब अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा। वो हबीब आए हैं, वो महबूबे रब्बे कायनात आए हैं कि जब नबी तशरीफ लाए हैं, डूबती हुई इंसानियत को जिंदगी मिल गई। नबी आए, बेवाओं को सहारा मिल गया। नबी आए तो जिस बेटी को सहमत कहा जाता था, उसे रहमत का लक़ब मिल गया। नबी आए, शराब को बंद कर दिया गया। नबी आए, बेटियों को दफनाना बंद कर दिया गया। नबी आए, बेवाओं को सहारा देने वाले नबी आए। यतीमों पे करम करने वाले नबी आए। माँ बहनों का मकाम बताने वाले नबी आए। इंसानियत का दर्स देने वाले नबी आए। आपस में मोहब्बत का सबक सिखाने वाले नबी आए। और जब वो नबी आ गए, अल्लाह ने फरमाया दीन मुकम्मल, दीन मुकम्मल। अब मुझे ये बताओ, जो खामियां पहले थी वो आज हैं कि नहीं? जो खामियां, इधर देखो यार, जो खामियां पहले थी वो आज हैं कि नहीं? आज भी वो खामियां हैं, मगर अफसोस तुम नबी का कलमा तो पढ़ते हो, हमारे दिलों की जो स्याही है वो नहीं मिट सकी, सच्चाई वो नहीं मिट सकी। अरे अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा है यार, इस मजहब को बुलंदी और फजीलत देने के लिए। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। हजरत आदम आए, उसी मजहब इस्लाम का प्रचार किया। ये मजहब कोई नया नहीं है, सबसे पुराना मजहब इस्लाम। हजरत नूह ने इसी मजहब इस्लाम की इशाअत की। 1,24,000 कमो बेश अंबिया व मुरसलीन ने इसी मजहब इस्लाम की इशाअत की। जब अल्लाह ने चाहा कि अब दीन मुकम्मल हो जाए, तब अल्लाह ने फरमाया ऐ महबूब अब तुम चले जाओ। अब तुम पता नहीं कहां देख रहे हो आप लोग, तवज्जो है कि नहीं है? तब अल्लाह ने चाहा, अल्लाह तो पहले भी तमाम कुदरतों का मालिक था। जब कुछ भी ना था, न जमीन, न आसमान, न चांद, न सूरज, न अर्श, न कुर्सी, न लौह, न कलम, कुछ भी नहीं था, तब भी अल्लाह था। और परवरदिगारे आलम का वो करम, पहले भी अल्लाह कादिर था, अब भी कादिर, पहले भी मालिक, अब भी मालिक, पहले भी सत्तार था, अब भी सत्तार, पहले भी गफ्फार था, अब भी गफ्फार है, पहले भी रऊफ था, अब भी रऊफ है, पहले भी रहीम था, अब भी रहीम। उसकी शान में ना पहले कोई कमी थी ना आज कोई कमी है। मगर जब कुछ था नहीं, ना आसमान थी, ना जमीन था, ना आसमान, ना जमीन, ना अर्श, ना कुर्सी, ना लौ, ना कलम, ना इंसान, ना जिन्नात, ना फरिश्ते, ना हैवानात, ना नबातात, कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह। तब अल्लाह ने चाहा कि कोई हो जो मुझे पहचाने। अब सुनो, मैं अपने उन्वान में आ गया, आमद मुस्तफा।
जब अल्लाह ने चाहा कोई हो जो मुझे पहचाने, कोई हो जो मुझे रब कहे, कोई हो जो मुझे मालिक कहे, कोई हो जो मुझे कादिर कहे, कोई हो जो मुझे हाफिज कहे, कोई हो जो मुझे सत्तार कहे, कोई हो जो रऊफुर रहीम कहे, कोई हो जो मुझे परवरदिगार कहे, कोई हो जो मुझे रब अल्लाह कहे। जब अल्लाह ने इरादा फरमाया तो हमारी फैक्ट्री अगर बनती है बहुत मुद्दत लग जाती है, बहुत वक्त लगता है, मगर अल्लाह का देखो निजाम। जब अल्लाह ने इरादा फरमाया कोई हो जो मुझे पहचाने, अल्लाह ने अपने नूर से इधर देखो मेरे भाई, इधर देखो मेरी तरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताज शरिया, मद्दाह रसूल अनाम कारी मोहम्मद अली साहब फैजी, मद्दाह रसूल अनाम कारी मोहम्मद अली साहब फैजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, PTS कमेटी, अजहरी कमेटी, हुजूर सैयद आमिर मसऊदी साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर इस्लाम जनाब मोहम्मद अली फैजी साहब जलवा फरोज हो चुके हैं। मैं तकरीर करके चला जाऊंगा और आपके लिए एक बेहतरीन नाथवा छोड़ के जाऊंगा। बेटा चुप रहो, चुप रहो, बस आखिरी है, 15 मिनट में समेटने की कोशिश कर रहा हूं, बस। जब अल्लाह ने इरादा फरमाया कोई हो जो मुझे पहचाने, अल्लाह ने अपने नूरे पाक से एक नूर निकाला, सामने रखा। अरे चुप रहो यार, ये मोहल्ला भी बहुत बोल रहा है, जरा ये मोहल्ला भी चुप हो जाए। कमेटी वाले खामोश रहें और सबको खामोश कराएं। अब हम बोलेंगे, सब खामोश रहेंगे, जब हम चुप हो जाएं सब चिल्लाना। तो अल्लाह ने अपने नूरे पाक से एक नूर निकाला, सामने रखा, फरमाया कुन मुहम्मदा। इतना कहना था, नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा कर हो गया। फिर अपने महबूब के नूर से सारी कायनात को वजूद, बस बिल्कुल आखिरी मरहले में है, समझ लो, थोड़ी देर बर्दाश्त करना है आपको। जब अल्लाह ने भेजने का इरादा फरमाया अपने महबूबे पाक को, तो रब ने इरशाद फरमाया ऐ जिब्राइल, आज आसमानों में बैठने का वक्त नहीं, जाओ 70,000 फरिश्तों का काफिला लेकर चले जाओ और आमना के घर को चारों तरफ से घेर लो। तुम कैसे हो यार, बोलते नहीं है? किसकी तारीफ हो रही है? खाली हमारे नबी हैं क्या? तुम्हारे भी तो हैं। अल्लाह ने जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम को भेजा, 70,000 फरिश्तों का काफिला लेके भेजा। और इरशाद फरमाया ऐ इसराफील, जाओ 70,000 फरिश्तों का काफिला तुम ले जाओ। अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते 70,000 फरिश्तों का काफिला लेके आ गए। यही तो जुलूस है। आमदे मुस्तफा में जो हम जुलूस निकालते हैं, तो जुलूस निकालना फरिश्तों की सुन्नत है। खुद सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, शवाहिदुन नबुव्वत के अंदर मौजूद है, हजरत आमना फरमाती हैं, जब विलादत नबी का वक्त करीब आया, मैंने देखा आसमान से एक फरिश्ता आया, उसके हाथ में 3 झंडे हैं, एक मशरिक में लगाया, एक मगरिब में लगाया, एक खाने काबा की छत पे लगाया, अल्लाह के घर पे लगाया। और फरिश्ते अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करते। गोया अल्लाह ने ये झंडा लगा के दुनिया को दर्श दे दिया कि मेरे नबी की आमद में कोई झंडा लगाए या ना लगाए, परवरदिगार ने पहले अपने घर में झंडा लगा दिया। नबी की आमद में झंडा लगा। सुभान अल्लाह। नबी की आमद का वक्त करीब है, रात खुश हो रही है, नबी आने वाले। सुनो इधर जरा, रात खुश हो रही है, अब नबी आने वाले हैं।
दिनकर नहीं, रात में थोड़ी आएंगे, सुबह आएंगे, सदका हमें मिलेगा, रात कह रही हमें मिलेगा। अल्लाह ने दोनों की तकरार सुनी, दोनों की आवाज सुनी। रब ने इरशाद फरमाएगा न रात को महरूम किया जाएगा न दिन को महरूम किया जाएगा। मेरा हबीब आएगा, उसकी रहमत रात को भी मिलेगी, दिन को भी मिलेगी। रात जा रही होगी, सवेरा आ रहा होगा, तब मेरा हबीब आएगा। आमद का सदका दोनों को मिल जाए। अब चलो बिल्कुल करीब आ जाओ। हजरत आमना रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं बिलादत का वक्त करीब आया, दाइयों को बुलाने को भेजा, जाओ दाइयों फला दाई को बुला लाओ। दाई जानती थी जो बच्चा पैदा होने वाला है उसके बाप का साया सर से उड़ गया, इनाम मिलना नहीं, उसने बहाना बना दिया मुझे कहीं और जाना। दूसरी को बुलाया, उसने बहाना बना दिया। तीसरी को बुलाया, उसने बहाना बना दिया। अब जिब्रील अमी कह रहे हैं मौला जिसके सदके में कायनात बनी, जिसके सदके में हमें वजूद मिला, इंसानियत को फरोग मिला, आज उसकी आमद के लिए कोई दाई आने को तैयार नहीं। अल्लाह इरशाद फरमाएगा ऐ जिब्राइल दाई आने को क्या तैयार नहीं, बल्कि मैं बुलाने को तैयार नहीं, इसलिए कि ये दाइयां नापाक हैं और आने वाला मेरा महबूब पाक महबूब को जनाने के लिए दुनिया की दाइयां नहीं, जन्नत से हव्वा को भेजा जाएगा, मरियम को भेजा जाएगा, आसिया को भेजा जाएगा, हुराने बेहश्त को भेजा जाएगा। नबी तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह। नबी आए, हजरत आमना फरमाती आसमान के सितारे करीब आ रहे, इतने करीब आ गए मुझे अंदेशा होने लगा कहीं ये गिर ना जाए, मेरे आंगन में गिर ना जाए। उस वक्त आला हजरत मौजूद न थे, मगर रूहे आए आला हजरत रक्स फरमा होकर ये गुनगुना रही थी। ए आमना घबराए नहीं, ये गिरने नहीं आए हैं, बल्कि फरमाते ये हैं कि सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, अरे सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, अरे नूर दिंदू ना तेरा दे डाल सदका नूर का। नूर वाले मुस्तफा आ गए, हर तरफ इनकलाब आ गया, खाना काबा झुक गया। दाई हलीमा लेके मुस्तफा जाने रहमत को घर गई तो हजरत दाई हलीमा के घर के हालात जो खराब थे वो अच्छे हो गए, हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। दाई हलीमा का घर ऐसा मुनव्वर हुआ कि सुबह भी मुनव्वर है, रात भी मुनव्वर है, शाम भी मुनव्वर है। तभी तो रात की तन्हाई में दाई हलीमा का दरवाजा बजा है। देखा दरवाजा खोल के चंद औरतें खड़ी हुई हैं, पूछा क्या बात है? कहे हलीमा हमने माना तुमको दौलत मिली होगी, तुम्हारे पास माल आ गया होगा, मगर इतना दिखावा ना करो। कहा कैसा दिखावा? अरे का बड़े बड़े दौलतमंद हैं, बड़े बड़े सरमायादार हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, मगर रात रात भर कोई चिराग नहीं जलाता, तुम इतना दिखावा ना करो, रात रात भर चिराग ना जलाओ। दाई हलीमा ने फरमाया किस चिराग की बात कर रही हो? कहा जिसकी ये रोशनी तुम्हारे घर में है। हाथ पकड़ा अंदर लेके गई और कहा देखो कहाँ है चिराग। जैसे ही देखा है तो कोई चिराग नहीं है, बल्कि नबी के चेहरे अनवर से ऐसी नूर की शुआएं रोशन हो रही है कि पूरा घर मुनव्वर है, घर के बाहर रोशनी जा रही है। दाई हलीमा फरमाती है कि जब से मैंने प्यारे मोहम्मद को पाया है चिराग जलाना ही छोड़ दिया है, क्योंकि ये वो मोहम्मद है कि जो खाली घर को नहीं महकाते बल्कि लोगों के दिलों को भी रोशन कर दिया करते। बस नबी के बचपने की एक बात खाली और बताना चाहता हूं, बस तकरीर खत। हजरत दाई हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा
हम सबके आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिए बैठी हैं, अपने दरवाजे की दहलीज में बैठी हैं। पूरी तवज्जो, बस आखिरी बात है। हर आदमी चाहता है कि आखिरी लुकमा तरातर होना, मानते हो नहीं? आखिरी लुकमा तरातर, जाने से पहले एकदम बिल्कुल आप भी तरातर। आपने देखा होगा कभी कभी आप बिरयानी खाते हैं, पुलाव खाते हैं, एक ही बोटी आती है, एक पीस आया गोश्त का, एक टुकड़ा, तो उस एक टुकड़े को किनारे रख दिया जाता है, उसे देख के पूरा खाना खाया जाता है। आखिर में वो तरातर होना चाहिए। बस वही बात मैं कहूंगा। दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने दरवाजे में दहलीज पर आका को गोद में लिए बैठी हैं। देखा चंद औरतें आ रही हैं। अरे चुप हो जाओ अल्लाह के बंदे। हजरत दाई हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा आका को लिए बैठी हैं। देखा 4-5 औरतें आ रही हैं। एक की गोद में बच्चा है, वो बच्चा एकदम से हिचकी ले रहा, बड़ी तगड़ी। मालूम हो रहा है कि इसकी जान निकलने वाली। उस माँ से पूछो जिसके सामने उसका बेटा ये हिचकियां ले रहा था। जैसे जैसे वो हिचकी लेता था माँ की आंख से आंसू ढल जाता था। दाई हलीमा ने उसको देखा, रहम आ गया, फरमाया इधर तो आओ। वो औरत करीब आ गई, उसके आंसुओं को पोंछा दाई हलीमा ने, फरमाया क्या हो गया बच्चे को? दाई हलीमा से कहने लगी अम्मा, एक ही मेरे जीवन का सहारा, मेरे गुलशन की यही तन्हा बहार है। अब मेरा शौहर भी जा चुका है, इसी के सहारे मैं जिंदगी गुजार रही थी। आज सारे हकीमों ने जवाब दे दिया कि ये बच्चा बचेगा नहीं। मायूस होके बच्चे को लेके घर जा रही। दाई हलीमा ने कहा इलाज नहीं कर रहे, का कोई इलाज नहीं। हजरत दाई हलीमा फरमाती हैं अगर तुम कहो तो मैं इलाज करूं। डूबते के लिए तिनके का सहारा काफी होता है। उसने कहा माँ जब कोई हकीम इलाज नहीं कर रहा तो तुम ही इलाज कर दो। आपने फरमाया एक बर्तन में पानी ले आओ। वो तो बच्चे को गोद में लिए थी, वो कैसे जाती? उसने अपने साथ वाली से कहा जल्दी से पानी ले आओ। भागी जल्दी से पानी लेके आई। दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस पानी में नबी का प्यारा तलवा डुबो दिया। तुम्हारा आप नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? प्यारा प्यारा तलवा डुबो दिया। जब तलवा डुबोया कैसे पिला दो, पानी पिलाया। जो उसकी हिचकियां चल रही थी, सांसें उखड़ रही थी, झटके पड़ रहे थे, झटके बंद हो गए, सांसें मध्यम हो गई, रफ्तार सही हो गई, खून का दौरान बराबर काम करने लगा। आने वाहिद में ये मंजर देखा, अब उसे तसल्ली होने लगी कि मेरा बच्चा बच जाएगा। बचा हुआ पानी लेके घर में जाती है, पानी मिलाती जा रही है, पिलाती जा रही है। बच्चा सेहतमंद होता जा रहा है। 2-4 दिन के अंदर बच्चा मुकम्मल शिफायाब हो गया। अब जिसे फायदा हुआ है उसने चर्चा करना शुरू कर दिया। हलीमा एक बच्चा लेके आई है, बड़ा शिफा वाला बच्चा है, बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ी रहमत वाला बच्चा है। खाली तलवों का धोवन पिला देते हैं, शिफा मिल जाती है, मरीजों का ताता बन जाता है। कभी 10 मरीज आ रहे हैं, कभी 25 आ रहे हैं, कभी 50 आ रहे हैं। दाई हलीमा तलवा डुबो डुबो कर पानी पिलाती जा रही है। अब जब देखा तादाद बढ़ रही है, आपने सोचा कहीं ऐसा ना हो पानी में पैर डुबोते डुबोते सर्दी का असर ना हो जाए। आपने दरवाजे में एक हौज बनाई, उसे पानी से भर दिया, नबी का तलवा डुबो दिया। अब जो मरीज आता है फरमाती है पानी पीते जाओ, शिफा पाते जाओ। उसी मंजर को देखकर बरेली के ताजदार ने पुकारा कि जिसके तलवों का धोबन है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे आला बाउला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम।